आप सभी का स्वागत है मुकुल सर लेक्चर में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के बीच में आज फिर नया सेशन में ऑब्जेक्टिव सेक्शन का मैं सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आज मैं जय पराक्रम से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न। इस स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्न्याशय। तो उत्सर्जी अंग उस अंग को कहा जाता है जिसके थ्रू मानव के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है वो बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है वो उत्सर्जी अंग। तो मानव के शरीर में उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। किडनी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जो किडनी जो होता है वो फिल्टराइज करता है और बाकी वेस्टेज चीज़ को वो बाहर निकालने का काम करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? हाँ विद्यार्थी, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आपके पास उसका ऑप्शन है कार्क द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा कुटपाद द्वारा, ऑप्शन सी, कुटपाद द्वारा। तो आप लोग अभी तक मैं बता रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। 9th 10th क्लास और 11th 12th क्लास का भी बहुत जल्द ही क्लास हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। आपको नया वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताएं। लॉकडाउन में बैठे रहने से अच्छा है सेट प्रैक्टिस करें, घर पे पढ़ाई करें। अभी अगर आप बैठे रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो महत्वपूर्ण समय आपसे निकल जाता है। तो आपको लगातार नियंत्रण मेहनत करना है और धीरे धीरे करके चलना है, लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचना है। तो इसके लिए आप सभी विद्यार्थी, बार बार हम आप लोगों के बीच में आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मोटिवेट करने के साथ साथ एजुकेशन से तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, पढ़ लिए होंगे, मार दिए होंगे विद्यार्थी। तो क्या मारा आपने आंसर इसका? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय एवं ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा ये होता है, मुक्त होता है? तो कौन से? तो ये होगा वायवीय। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मछली का श्वास अंग है। मछली का श्वास अंग क्या है? ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो मछली का श्वास अंग क्या है? तो आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा गिल्स। गिल्स होगा सही क्वेश्चन, इसका होगा गिल्स। ठीक है विद्यार्थी। फिर नया क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनियाँ द्वारा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान, सही आंसर इसका होना चाहिए रंध्र द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से सबसे तेज धड़कन, हृदय धड़कन किसका होता है? हाथी का, आदमी का, चूहा का, हेल्स का। तो सबसे तेज धड़कन किसका धड़कता है? तो सबसे तेज धड़कन धड़कता है आदमी का। ठीक है, सबसे तेज धड़कन धड़क। अगला क्वेश्चन है आपके पास सातवां, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। सजीव धारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ? तो नाइट्रोजन का तो यूरिया में भी होता है, अमोनिया में भी होता है और यूरिया में भी होता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ये भी ध्यान देना है आपको कि कभी कभी ऑप्शन डी रहता है, उसमें सभी रहता है, तो उस पर भी हमको क्वेश्चन ये हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? जो वृक्क है वो किससे संबंध रखता है?
पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान में अगर होगा तो उत्सर्जन के लिए ब्रीक अंग था, तो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का जो अंग था वो ब्रीक था शरीर में। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास डी, उत्सर्जन। उत्सर्जन में ब्रीक का काम होता है, किडनी का काम होता है। तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके कभी कभी एक ही सेट में चाहे परीक्षा देने जाते हैं तो एक ही टाइप के क्वेश्चन 2 बार पूछ देता है, तो उसको भी आपको हल कर देना है। थोड़ा बहुत बदलाव रहता है, उसको भी आपको बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़े हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो किस में होता है विद्यार्थी? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हरे पौधों में, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। और जो पत्तियां जो होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाते हैं। और पेड़ पौधों को स्वापोषी भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी हरे पौधे होते हैं स्वापोषी, मृतपोषी, परजीवी, इनमें से सभी। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि हरे पौधे को स्वापोषी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्वापोषी। हरे पौधे को स्वापोषी भी कहते हैं। स्वापोषी वैसा पोषण के प्रकार में आता है, स्वापोषण और परपोषण। तो परपोषण हम उस पोषण को कहते हैं जिसमें जीव जंतु दूसरे चीज़ों पर आधारित होते हैं भोजन के लिए, लेकिन स्वापोषण वह पोषण है विद्यार्थी जिसमें जीव जंतु अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद ब खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। कहता है वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। वसा किसका पाचन करता है? पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का, लाइपेज का, एमाइलेज का। तो इसका सही आंसर होगा इसका सी, लाइपेज का। ठीक है विद्यार्थी, चलिए हम भी पढ़ रहे हैं, आपको भी साथ के साथ पढ़ना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है प्रैक्टिस। क्वेश्चन अच्छा रहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। आगे चलते हैं। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एस्टोमेटा जो होता है उसको खुलता और बंद होता है, इस क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? द्वार कोशिका, सखी कोशिका, चालनी नलिकाएं, मूल रोम। तो इसका सही आंसर आपके पास होगा 12 का सही आंसर होना चाहिए द्वार कोशिका। ठीक है विद्यार्थी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप अभी तक चैनल को इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? माने इन चारों ऑप्शनों में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई पड़ता है? थ्रोम्बोवियन या फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। तो इन चारों में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लड जो होता है वो लाल दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। सी ऑप्शन सही होगा, हीमोग्लोबिन। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इन में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यकृत से। ऑप्शन बी होगा इसका विद्यार्थी। यकृत से स्रावित होता है पीतरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक जो जंतु होता है वो उसमें कौन सा पोषण पाया जाता है? मृतजीवी, समभोजी, स्वापोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मृतजीवी। कवक जो होते हैं वो मृत जीव जंतु पर अपना भोजन बनाते हैं और उस पर आधारित होता है। तो इसका पोषण मृतजीवी पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिरिका कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिरिका कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स,
प्लेटलेस इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विद्यार्थी प्लेटलेस। ठीक है, ऑप्शन सी प्लेटलेस। ठीक है विद्यार्थी, चलिए इस प्रकार से हम आप लोग के अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है। श्वापोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो श्वापोषण जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है, लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी उपस्थिति होता है, और पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की भी आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है विद्यार्थी, आप लोग से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप लॉकडाउन में बिल्कुल घर में बेकार नहीं बैठे। जो बच्चे परीक्षा नहीं हो रहा है, लेट से हो रहा है, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, बिल्कुल तैयारी में नियंत्रण बने रहें। लॉकडाउन है, काफ़ी अच्छा माहौल है। यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत अच्छे टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप उनके माध्यम से पढ़ाई करें और पढ़ाई करके रिजल्ट करें विद्यार्थी। अगर आपको इस चैनल के द्वारा भी कुछ लाभ मिल रहा है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो RBC होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी में उसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट्स और लसिका। तो इसका 18 का सही आंसर होगा आपका लसिका। ये इसको अवरुद्ध करता है थक्का बनाने में। 19 नंबर क्वेश्चन है, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए है फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, अलांदियों द्वारा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन इसका सही क्या होना चाहिए? निलय द्वारा, निलय द्वारा। ऑप्शन बी होगा इसका, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सीरा, रंध्र, मध्य सीरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन बी। आप तमाम विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि आप पढ़ाई करें मन लगा करके। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। अगर ऑफलाइन अगर आप लोग को पढ़ना है तो मैगरा डुमरिया के विद्यार्थी SM मेमोरियल स्कूल और M क्लासेस मैगरा में आप आकर तैयारी कर सकते हैं। लगातार 2-3 सालों से बेहतर कोचिंग संस्थान जहां से बेटर और बेटर रिजल्ट दिया जा रहा है। और 10th क्लास के तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। 12th क्लास का भी जल्द से जल्द क्लास दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।